बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमैर बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कम उम्र मुजाहिद की अजीम दास्तान शहादत। इब्तिदा मदीना की गलियों से बदर के मैदान तक। मदीना मुनव्वरा की गलियों में एक खामोश जोश सा महसूस हो रहा था। हर तरफ सहाबा कराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर जंग बदर की तैयारियों में मसरूफ़ थे। ये इस्लाम की पहली बड़ी जंग थी। दुश्मन तादाद में 3 गुना थे, लेकिन मुसलमानों के दिल तौहीद और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज थे। इन तैयारियों में एक नहीफ मगर पुरअज़म चेहरा बार बार नज़रों से टकरा रहा था। ये थे हज़रत उमैर, जो सिर्फ 16 साल से भी कम उम्र के नौजवान थे। ये हज़रत साद बिन अबी वक्कास के छोटे भाई थे, जिन्होंने इस्लाम कबूल करने में अवलीन सफ में जगह पाई। उमैर का दिल शौक़ शहादत से बेकरार था। उनका जिस्म तो छोटा था, लेकिन हौसला पहाड़ों से बुलंद था। जब उन्होंने सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के लिए निकलने वाले हैं, तो उनके दिल ने पुकारा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मुझे जाना है, मुझे शहादत पानी है। छुप कर रवानगी, माँ से इजाज़त के बगैर। हज़रत उमैर जानते थे कि अगर माँ को पता चला तो वो रोक लेंगी, इसलिए वो छुप कर अपने भाई साद के साथ निकल गए। उनके हाथ में एक बड़ी तलवार थी, जो उनके कद से लंबी थी। उन्होंने उसे कपड़े से लपेटकर अपने कंधे पर रखा और खुफिया तौर पर लश्कर के साथ चल पड़े। हज़रत साद फरमाते हैं कि जब मैंने देखा कि उमैर भी मेरे साथ चल पड़े हैं, तो मेरे दिल में एक अजीब सा फ़ख्र और खौफ दोनों पैदा हुए। फ़ख्र इसलिए कि मेरा भाई भी शहादत के लिए बेकरार है, और खौफ इसलिए कि वो अभी बच्चा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाज़री। जब लश्कर इस्लाम बदर की तरफ रवाना हुआ, तो रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ें तरतीब देना शुरू की। वो हर मुजाहिद को देख रहे थे, ताकि कमज़ोर, बीमार या कम उम्र अफराद को वापस भेज दिया जाए। इसी दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र हज़रत उमैर पर पड़ी। आपने फरमाया, बेटा तुम अभी छोटे हो, तुम्हें वापस जाना चाहिए। ये सुनकर उमैर की आंखों में आंसू आ गए। वो लरजते हुए लहजे में बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जिहाद का शौक़ है, मैं वापस नहीं जाना चाहता। क्या अल्लाह मुझे भी शहादत नहीं करेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़क़त से उनके सर पर हाथ रखा, मुस्कुराए और फरमाया, जाओ, अल्लाह तुम्हारी नीयत को कबूल फरमाए। मैदान बदर, उमैर की बहादुरी। बदर का मैदान तप रहा था। कुरैश के लश्कर के सामने सिर्फ 313 मुसलमान खड़े थे, लेकिन उनके दिल में ईमान था, साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद। हज़रत उमैर सफ़ में सबसे आखिर में खड़े थे, मगर जब लड़ाई शुरू हुई तो उन्होंने तलवार खींची और दुश्मन पर लपक पड़े। उनके वार में ताकत नहीं, मगर जुनून था। वो एक हाथ से तलवार संभालते और दूसरे हाथ से अपना अमामा दुरुस्त करते। एक मौका पर एक कुरैशी सरदार उनके सामने आया। उसने हज़रत उमैर का तमस्खुर उड़ाते हुए कहा, ये बच्चा लड़ने आया है। मगर अगले ही लम्हे उमैर ने अल्लाह का नाम लेकर उस पर हमला किया, जख्मी कर दिया और खुद भी जख्मी हो गए। शहादत का लम्हा। हज़रत साद फरमाते हैं, मैं अपने भाई को तलाश कर रहा था कि एक तरफ से आवाज़ आई। मैं गया तो देखा उमैर ज़मीन पर ज़ख्मी पड़े थे, लेकिन चेहरा रोशन था। वो मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा, भाई कैसा लग रहा है? तो उन्होंने कहा, साद भाई, मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है। ये कहकर हज़रत उमैर बिन अबी वक़ास ने शहादत पा ली।
وہ بدر کے 14 شہداء میں شامل ہو گئے۔ بعد از شہادت حضرت سعد جب مدینہ واپس آئے تو اپنی والدہ سے عمیر کی شہادت کا ذکر کیا۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مگر اس نے کہا اللہ کا شکر ہے میرا بیٹا اللہ کے رسول کے ساتھ گیا اور اللہ کے راستے میں جان دی۔ نتیجہ اور سبق: حضرت عمیر بن ابی وقاص کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ شہادت کے لیے عمر نہیں، نیت چاہیے۔ اسلام کی خدمت میں چھوٹے بڑے کا فرق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اخلاص سے بھرے دلوں کو عظیم مقام عطا کرتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔